हमारी यही सूरत हाल है कि हम लोग जो है ना चंद पैसों की खातिर सब कुछ करने के लिए हमारे लोग तैयार हो जाते हैं। जो IMF वाले हैं या दूसरे बड़े बड़े लोग जाते हैं वो बड़े बड़े सिटी में जाते हैं। नहीं, वो गलियों कूचों में भी जाते हैं, आप उनकी वीडियोस देखें। वो गली कूचे में तो आप जाए तो वो उनके तो चारपाई नहीं उनके घरों में। सुने, बिल गेट्स तकरीबन 2000 के करीब इंडियन डॉक्टर्स जो हैं वो यूके जाएंगे। इसी तरह की मजीद न्यूज जो है वो चल रही है, यहाँ पे क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो जो शुरू कर लेते हैं इस चीज से कि पीटीआई वाले जो है वो क्या कर रहे हैं। एक तो पीटीआई ना सिर्फ खुद इंतशार का शिकार है, लेकिन वो पाकिस्तान को भी कहते हैं ना कि वो मेडिसिन एंड तिब के शोबे में भी उन्होंने खातिर की है, जिसकी वजह से दुनिया का रुख इंडिया की तरफ हो रहा है। आप देखें कि 70% ऑफ द मेडिसिन अब इंडिया उसमें खुद कफील हो चुका है, और इंडियंस डॉक्टर्स जो हैं वो आए रोज़ इस तरह की टेक्नोलॉजी जो कि जदीद टेक्नोलॉजी तस्वर की जाती है उसका इस्तेमाल करके इंसानी जानों को बचाने में अपना अहम किरदार अदा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक और नई वीडियो में। तो खबरें निकल के आ रही है कि यूके ने भारत के पास कुछ डॉक्टरों के मदद के लिए आए थे, तो भारत ने भी उन्हें बेझिझक मदद किया था। तो दोस्तों बता दें कि यूके के पास कुछ गंभीर बीमारी एवं कुछ उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए भारत के पास आए थे डॉक्टर के लिए। तो भारत ने भी उन्हें NHS के तहत के पहले गया था यूके जाने के बाद फिर भारत के पास आए। तो भारत ने उन्हें, जो भारत सरकार थे, तो भारत सरकार ने इन्हें 2000 डॉक्टरों देने का अनुमति दी है। तो सबसे पहले डॉक्टरों को देने से पहले भारत में इन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा 6 और 12 माह की। तो इन्हें विभिन्न जगहों पे ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए, जैसे ना अब अच्छा उसके बाद अब इसके बरअक्स आप कह रहे हैं कि इन भारतीय डॉक्टर को वो ज़्यादा लाइक करते हैं। भारतीय डॉक्टर जो है ना वो करोड़ों रुपए लगा के ना नाम के लिए डॉक्टर नहीं बनते। करोड़ों नहीं लगाते हैं। नहीं, वो बनते ही फ्री है ना, वो फ्री बनते हैं, वो गवर्नमेंट लेवल पे डॉक्टर बनते हैं। इधर 80-90 लाख रुपए लगा के तो उनको आता तो कुछ होता नहीं है। प्राइवेट मेडिकल में दाखला लेके डॉक्टर बन जाते हैं। वो डॉक्टर और वो सरकारी डॉक्टर जो ना उनमें बहुत फ़र्क होता है, ठीक है ना। भारत में जो डॉक्टर है ना वो अपना पैसा कमाने के लिए या अपना नाम बनाने के लिए निचले तबके से डॉक्टर बनते हैं। निचले तबके से वो जाके ना बाहर के मुल्क पे ना वो उनको ना ट्रीटमेंट देते हैं, वो अच्छे तरह काम करते हैं। इधर के जो डॉक्टर महंगे करोड़ों रुपए लगा के बनते हैं, वो डिग्री के लिए होते हैं, वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। एक वक्त था जब गोरों ने हम पे राज किया था, अब भारतीय गोरों पे राज कर रहे हैं। भारतीय जो गोरे हैं वो भारत के गुलाम बन गए हैं। आप क्या कहेंगे? आप भारतीय गोरे जो भारत के गुलाम नहीं, गोरे किसी के गुलाम नहीं बनते, वो उनकी एक सियासत होती है। लेकिन वो भारतीयों को कहते हैं आओ हमारे मुल्क में, चाहे वो तालीम का शोबा हो, सेहत का शोबा हो, किसी भी शोबे को आप उठा लें, उनको चाहिए भारतीय। देखिए मेरी बात सुने, जो ना जो भारत के जो लोग हैं वो उनमें एक डिसिप्लिन है, वो उन्हें में हमारे पाकिस्तानी कौम में डिसिप्लिन नहीं है। हम एक दूसरे को धक्का मार के आगे जाने को करते हैं, वो अपने लाइन पे आते हैं। वो डिसिप्लिन के हिसाब से वो हर चीज़ को ना वो क्रिएट करते हैं, इसलिए उनका वहाँ पे उनका नाम, उनकी डिमांड है। हमारे पाकिस्तान वाले बाहर भी जाते हैं तो वो देखते हैं यार ये पाकिस्तानी है, इनको चेक कर दें। ये आप ही खुद देखेंगे हमारे में ये डिसिप्लिन की कमी है, और डिसिप्लिन की कमी तब है कि हमें तालीम ही नहीं इसलिए है वो इलाज के एक आम शख्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ये वजह है कि हमारी जो गरीब आवाम है उसका इलाज तो यकीनन मुमकिन ही नहीं है। इस हवाले से तो ज़ाहिरी बात है वो रुख करते हैं इन जैसे ममालिक का जहाँ उनको आसानी से इलाज की सहूलत मैसर हो, तो इंडिया उनको एक अच्छा ऑप्शन नज़र आता है। अब आपको पता है कि बहुत अरसे तक पाकिस्तान में जो है वो मेडिसिन्स का खाम माल इंडिया से आता था, जिसमें शुगर की दवाई हो गई, हार्ट पेशेंट्स की जो मेडिसिन्स हैं, जिसकी वजह से वो मेडिसिन बड़ी सस्ती थी। लेकिन जब वो मेडिसिन्स का खाम माल आना, रॉ मटेरियल आना बंद हुआ, उन मेडिसिन्स की प्राइस इतनी ज़्यादा हाई हो गई, इवन कि मेडिसिन बहुत अरसे तक शॉर्ट भी रही हैं। जी, इस हवाले से मैं इंडियन जो गवर्नमेंट है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो कि ऑलरेडी इस हवाले से बात कर रही है इंडियन हुकूमत से, और पाकिस्तान की तरफ से आप देखें कि एक स्टेप फॉरवर्ड लिया जा रहा है इस हवाले से, और वो इंडियंस जो हुक्मरान हैं उनसे बातचीत के हवाले से अपनी विलिंग को शो करते हैं।
अब इंडियन जो हुकूमत है उनको इस पे रिस्पॉन्स करना चाहिए। एटलीस्ट अगर आपकी कोई एक दूसरे के साथ टसल है या आप समझते हैं कि आप राइवल्स हैं एक दूसरे के, अव्वल तो समझना नहीं चाहिए। अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन में मुब्तला हैं तो ठीक है, आप किसी और मामले में या किसी और शोबे में एक दूसरे से ताउन ना करें, लेकिन इंसानियत के नाते मेडिसिन के शोबे में आप एक दूसरे का साथ ज़रूर दे दें, क्योंकि इंसानियत ही एक वाहिद चीज़ है इस दुनिया में बाकी रह गई है जिसकी बेस पे रिलेशंस भी आपके अच्छे हो सकते हैं। और ये एक वाहिद शोबा है जिस पे इंडिया और पाकिस्तान को अपने तमाम तर जो इख्तलाफात हैं उनको बालाए ताक रख के आना चाहिए मेज़ पर और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हमने हमेशा देखा है कि जब भी किसी कंट्री को ज़रूरत पड़ी है, वो कोई भी मुल्क हो, वो अफ़गानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, यूके हो, तुर्की हो, इंडिया ने हमेशा बढ़ चढ़कर दूसरे मुल्कों की मदद की है हर लिहाज से और हर सेक्टर में। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है वो इस तरह पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाहेगा। इंडिया की सरकार भी चाहती है कि पाकिस्तान के साथ मामला बेहतर हों, लेकिन वो कहते हैं कि पहले पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में जो फंडिंग करता है, जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, वो करना बंद करे, तब इंडिया और पाकिस्तान के मामला बेहतर हो सकते हैं। अब हम अपने पॉइंट पर वापस आते हैं। जो यूके ने इंडिया की सरकार से कहा है कि आप हमें 2000 डॉक्टर भेजें। अब आप ये देखें कि यूके वो मुल्क है जहाँ पर एक अरसे तक कैंपेन चलती रही गेट आउट पाकिस्तानीज़, कि पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं करते, हमारा मुल्क जो है वो ख़राब कर रहे हैं। तो बहुत अरसे तक यूके में गेट आउट पाकिस्तानी के नाम से कैंपेन चलती, लेकिन आज वो लोग हैं वो पाकिस्तानियों को नहीं, इंडिया को बुला रहे हैं, इंडियन डॉक्टर्स को बुला रहे हैं कि आप आएँ और आके हमारे लोगों की जान बचाएँ। जी, इस लिहाज से चाहे यूके चाहे इंडिया या किसी भी और मुल्क के कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के साथ कि उनको दहशतगर्दी जैसी लानत के चैलेंजेस पेश हैं, तो इनको चाहिए कि टेबल टॉक करें। अगली जो मैं खासकर खबर बताना चाहूँगा वो ये थी कि आपने कहा है कि भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। वहाँ का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका NHS वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है। 1947 के अंदर एक एक्ट के जरिए ये काम में लाया गया था वहां पर, और आज बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉक्टरों की तनख्वाहें ठीक नहीं है और वहां पे लोकल डॉक्टर बन ही नहीं रहे, लोग जा ही नहीं रहे, डॉक्टर नहीं बन। दूसरा, सिस्टम इस तरीके से कोलैप्स कर रहा है कि हर 8 में से 1 आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है डॉक्टर को मिलने के लिए, और वहां पे एक महीने का इंतजार करना होता है, मरीजों को करना पड़ता है डॉक्टरों के लिए। दूसरा, जो इस वक्त 2 लाख से ज्यादा लोग जिनको जिंदगी बचाने के लिए सख्त सर्जरी या ऐसी चीजों का इलाज उनको चाहिए, लेकिन उनको डॉक्टर मुयसर नहीं है। 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इजराइल में जा रहे हैं, और देखा जाए तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि एक तो वहां पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे, और दूसरा बाहर जाएंगे तो वो टेक्नोक्रेट बनेंगे, वो डायस्पोरा नहीं बनेंगे, वो मजबूरी बन जाएंगे, उन कौमों की जहां जाके वो काम करेंगे। तीसरा, इस वक्त और चीज जो सामने आ रही है कि भारत असला बना के अफ्रीका में और गयाना में बेच रहा है। गयाना ने आज 2 जहाज खरीदे भारतीय निजात, भारतीय बने हुए। अब उसके साथ ये जो खास कर देखने वाली बात आ रही है कि जब भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो फिर वो आपके साथ परमानेंट रिलेशनशिप बन जाते हैं, तो इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो ये सारा कारोबार अमेरिका का था। अमेरिका ये डिफेंस के अपने हथियार और जहाज बना के बेचता था। अब अमेरिका इसको किस तरीके से लेगा, ये अब सोचने वाली बात है। ये इतना आसान नहीं है कि इनको ये हजम हो जाए। तो आइए दिनों भारत में ही एक नया देखने को मिलता है। तो जो यूके, जो भारत पहले खुद एक दूसरे पर निर्भर रहता था, भारत खुद ही अपने पास दवाई हो गया और विभिन्न जैसे फ़ोन अब मेड इन चाइना को छोड़कर मेड इन इंडिया ही बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो दवा भी खुद से बनाता है और जो एक दूसरे देश को भी मदद करता है भारत। तो यही पाक मीडिया को अपने कुछ भारत को जो तरक्की है वो देखा नहीं जा रहा है, तो देखेगा भी को दोस्त कि पाकिस्तान हमेशा ही भारत को एक देखा जाता है कि हमेशा ही नीचे नज़र से देखा जाता है। तो वीडियो में देखे होंगे कि पाकिस्तानी मीडिया के कुछ इस तरह की रिएक्शन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्त
आप सभी को धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।